हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ मनीष सिमावत, वेलकम्स टू ऑनलाइन सिटीज प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर्स की, जिसमें हम यहाँ पर 28 अगस्त का लास्ट पेपर हमने किया था। आज जो हम पेपर करेंगे वो करेंगे 29 अगस्त का। यहाँ पर पेपर हम करने वाले हैं तीनों शिफ्ट। मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैथ्स के ही पेपर चल रहे हैं, हमारी यही सीरीज मैथ्स की सॉल्यूशन चल रही, मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो उसी के हम आगे बढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर 28 तारीख का पेपर कंप्लीट हो चुका है, ये 29 तारीख का पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये यूट्यूब है हमारा, सीटीसी कैरियर टारगेट क्लासेज नाम से चैनल रहेगा आपका। इसी नाम से आपका टेलीग्राम भी रहेगा, सीटीसी कैरियर टारगेट क्लासेज। सीटीसी के बेसिकली जो टेलीग्राम चैनल होता है वो पीडीएफ के लिए होता है, वो पीडीएफ जो है, और टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपका रिजल्ट आता है या कोई भी आपका फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस सबके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलेगी वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही ऑनलाइन पड़ा हुआ है आपके। उसके अलावा या सीधा सीधा आप नाम डाल सकते हैं सीटीसी कैरियर टारगेट क्लासेज। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर जो सीरीज हमारी चल रही है वो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की। इसमें हम वैसे ही करते आ रहे हैं जैसे आप लोग एग्जाम में अप्रोच यूज़ करते हैं, वही आपको एग्जाम में अप्रोच, जो एग्जाम में अप्रोच आप यूज़ करेंगे वही अप्रोच मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ गलती होती है मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, कहाँ पर गलती नहीं होती, कहाँ पर आप लैग करते हो कैलकुलेशन में। जो जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। इसके अलावा आपको जो ये पीडीएफ मिलेगी, जैसा मैं यहाँ पर क्लास में आपको कराऊंगा, सेम पीडीएफ आपको विथ एनोटेशन, जैसा यहाँ पर जैसा एक एक चीज़ जो लिखी हुई, जो बोर्ड पे एक एक चीज़ लिखी जाएगी वैसा का वैसा विथ एनोटेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको पहले तो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करना पीडीएफ को, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं होते उसके बाद ही यूट्यूब पर आना और वहाँ पर क्वेश्चंस देखना। वैसे मुझे जितना लगता है कि यहाँ पर हम जो करने वाले हैं टोटल 90 क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 90 क्वेश्चंस में यह है कि मोटा मोटा आपसे 70 क्वेश्चन, जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है 70 क्वेश्चन तो वो पीडीएफ के थ्रू ही उसके हो जाएंगे। और जो यहाँ से जो 20 क्वेश्चंस बचेंगे, तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, वहाँ पर वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें बिना देरी के। यहाँ पर टोटल तीनों सेट होने वाले, 30-30 क्वेश्चंस के सेट होने वाले हैं यहाँ पर, तो हम तीनों ही यहाँ पर करने वाले हैं। 29 तारीख का पहला शिफ्ट है, उसका पहला सवाल आप लोगों के सामने है। एवरेज का सवाल है ये। यहां पर क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन कितने हैं, 43। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज 16 रन बनाए हैं। 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। यही इसने यहां पर पूछा। अगर हम मैचेस की बात करें, यहाँ 23 मैच हो रहे हैं और यहाँ कितने, 10 मैच। अगर एवरेज की बात करें, यहाँ पर 23 मैचेज में उसकी जो एवरेज है वो कितनी है, यहाँ से वो है 43 और यहाँ कितनी है, 16। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो ये 16 तो हो जाएगा और यहाँ पर कितना, 27। इसका मतलब 16 तो एवरेज होगा ही होगा। क्या 16 तो एवरेज होगा ही होगा। जो 27 एक्स्ट्रा है वो कितने पर है, 23 पर। 27 एक्स्ट्रा है वो कितने पर है, 23 पर। टोटल कितने मैचेज हो गए यहाँ पर, 23 और 10 33। 3 से काटो 11, ये कितना आ गया, 9। यहाँ पर कितना हो गया, 16 प्लस 9 तिया 27, 2 18 2 20 अपॉन 11। ये कितना आ गया, यहाँ से 213 और 223, 223 अपॉन 11। ठीक है ना, ये आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लो। हम इतना कर क्यों रहे हैं इसको, यहाँ से इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा। 16 तो ये है ही है, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 तिया 27, 207 अपॉन 11। अगर मैं यहाँ से काटें, 11 एकम 11 आ गया, फिर कितना, 9 और 7 11 अट्टे 88, 18 पॉइंट समथिंग। तो 16 प्लस 18 पॉइंट समथिंग, ये कितना होगा, 34 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 34 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द वैल्यू निकालनी है √196 प्लस
0.0361 माइनस √729। देखो √196 कितना होता है, 14 होता है, प्लस यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 19 का रूट होता है। अब 19 का रूट होता है, दूसरी बात ये पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो हर एक डबल के बाद पॉइंट लगता है, दो दो नंबर के बाद पॉइंट लगता है, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये तो प्लस कितना हो गया, 19 हो गया, और यहाँ से माइनस ये कितना हो गया, 729, जिस जो कितना हो 27 का, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, -2.7। ये कितना हो गया, 14.19 हो गया, और ये -2.70। 9 में से 0 गया तो 9, 11 में 7 गया तो 4, और यहाँ से 13 में से 2 गया तो 11। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11.49। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा, 5 ठोस घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 39,304 सेंटीमीटर क्यूब को एक घनाभ बनाने के लिए अंत से अंत तक जोड़ा जाता है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आप देखो एक घनाभ है, यहां से हम बात करें कि यहां से ये आपका क्या है, एक क्यूब। अगर ये क्यूब है, इसकी सबकी साइड ए है, तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा, और क्या ए क्यूब की ही वैल्यू यहाँ कितनी है, 39,304। अब इसका तो सर हमें क्यूब याद नहीं है, तो हम कैसे निकालें, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ। यहाँ से 30 का क्यूब क्या होता है, ये सबको पता है, 30 का क्यूब कितना होता है, 2700, 27,000। ठीक है, तो 27,000 से ये ज्यादा है, इसका मतलब 27 से ज्यादा होगा। अगर 27 से ये ज्यादा होगा, अगर 27 से ज्यादा होगा तो कितना होगा, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो लास्ट में यहां पर क्या है, लास्ट में कितना है, 4। अब 4 में क्यूब में 4 कब आता है, कोई कौन से क्यूब में 4 आता है, वो 4 के में आता है। 4 का क्यूब 64, 64 में ही 4, मतलब यूनिट डिजिट किस में 4 आता है, वो आता है 4 के में। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ए बनेगा वो कितना बन जाएगा, 34। मतलब ये 34 का क्यूब हो जाएगा 39,304। तो यहाँ से जो वैल्यू है, छोटा क्यूब है, उसकी साइड कितनी होगी, 34। ठीक है, अब यहाँ से क्या है आपको कि यहाँ से आपका क्या बनाना है, एक घनाभ बनाना है क्यूबॉइड। इसका मतलब ये आपका क्यूब बनेगा एक ऐसा। अब इनको सबको जोड़ते हुए यहाँ से ऐसे आपका ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन गया, यहाँ से ये बन गया, ये 2 हो गए, 1 और 2, ये 3 हो गए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहां से ये जो L है, L कितना हो गया, 34 × 5, 20 17। यहां से जो B है ये कितना हो गया, 34। ये H है वो कितना हो गया, यहां से 34। इसका जो LSA होगा क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, 2HL + B। तो H की वैल्यू कितना, 2 × 34 68 हो गया, 170, और 34 कितना हो गया, 204। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लास्ट को यूनिट डिजिट देखना है, 4 × 8, 8 चौक 32। लास्ट में 2 किस में आ रहा है, 2 यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, 13872। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पाइप है, वो 18 घंटे में टैंक भर सकता है, बी को 28 में और सी को 11 घंटे में। तीनों को साथ कल चलाना है तो कितने समय में टाइम लगेगा, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो जो ए है वो कितना हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएगा यहाँ से, और जो बी है वो कितने हो जाएगा यहाँ से, 28 घंटे, और जो सी है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, 11 घंटे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 18, तो इसका ले लो 2 × 9, तो यहाँ से कितना बच गया, 14 ही बच गया, फिर ये कितना 11, तो यहाँ से 18 खत्म हो गया, ये कितना हो गया 8, 18 × 11 198, तो ये 198 लीटर पर आर हो गया। यहाँ से ये कितना हो गया, 28 खत्म करो, 9 99 लीटर पर आर, और ये कितना हो गया यहाँ से, 18 चौक 72। ठीक है, 7 आ गया, फिर कितना 18 और 7 25, 252 लीटर पर आर। टोटल यहाँ पर पानी इसमें कितना आ सकता है, तो वो देखो यहाँ से 2 7
7 और ये 2 लीटर, इतना ही आ सकता है। चलो अगर तीनों को करें तो टोटल तीनों कितने हो गए, क्या 505 हो गया, 505 लीटर पर आवर। तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम कितना होगा यहाँ से 2772 अपॉन 505। तो देखो यहाँ से यहाँ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 5000 से ऊपर चला गया, हमें तो 2700 चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। अगर 10 नहीं तो 11, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर 7 पंजे 35, 5 को इससे करो 7 7 पंजे 35, यहाँ तो 2700 है, ये भी गलत। तो इसका आंसर सिर्फ कौन सा बचा, इसका आंसर यहाँ से जो बचा वो कौन सा बचा, चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा 5:247 अपॉन 505। पांचवा, इफ P बराबर tan थीटा प्लस sec थीटा तो वैल्यू ऑफ tan थीटा इसने पूछी है, ये पूछी है। आप एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना, एक नोट बना के लिख लो यहां से, वो ये है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर ये यहां से P होता है तो यहां से ये होगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा, ये जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/P, ठीक है ना। ये हो गई यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आप कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो गया P, यहाँ से फिर क्या हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बराबर क्या हो गया 1/P। यहाँ से काटो, हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्या ये कट गया यहाँ से, ये कितना हो गया 2 ऑफ tan थीटा, और ये क्या माइनस हो गया, तो P इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस 1/P। तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी P स्क्वायर माइनस 1/2P, और ये कौन से ऑप्शन में है ऐसे P स्क्वायर माइनस 1/2P, चौथे ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल 6 क्या कह रहा है यहाँ पर कि ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 6:15 बजे निकलती है और उसी दिन दोपहर 3:15 बजे स्टेशन एन पर पहुंचती है। मैं यहाँ से बात करूं, ये एम स्टेशन है और ये स्टेशन कौन सा है एन। यहाँ से ए ट्रेन जाती है इधर से, ठीक है, 6:15 6:25 से 3:25, तो 6 से 12 तो कितना हो गया 4 घंटे हो गया, और 3 9 घंटे, तो ए एम से एन तक इसको लगता है 9 घंटे। और यहां से ट्रेन भी एन से सुबह 8:25 से निकलती है और 2:25 पर एम तक पहुंचती है। जो बी है वो इधर, तो यहां से तो 2 घंटे कम और यहां से 3 घंटे कम हो गए, 6 घंटे लगेंगे इसको, ठीक है। ए है यहां पर ट्रेन, ए की डिस्टेंस एम से लेके एन तक होगी, उतनी डिस्टेंस क्या यहां से यहां तक बी कवर करेगी, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम रहेगा तो आप मुझे ये बताओ कि यहां से टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड से उल्टा हो जाएगा, तो स्पीड का कितना हो जाएगा 6 से 9। अब मुझे तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने इसको डिस्टेंस कितनी मान लिया 54 किलोमीटर। अब यहां से ध्यान से बात को सुनना, ये तो 6:25 पे हो रहा है, मतलब ये तो 6:25 पर है और ये कितने पर 8:25, इसको भी 8:25 बनाना है, ए को भी कितना बनाना है यहां तक ए को 8:25 तक। इसका मतलब ये कितना हो गया 2 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है ए की 6, तो 6 दूनी 12, तो ये 12 किलोमीटर यहां तक पहुंच जाएगा। अब यहां पर ए आ गया, ठीक है, यहां पर ये ए आ गया और ए की स्पीड यहां पर कितनी है, ये 6 की है, और बी की स्पीड यहां पर कितनी है, ये स्पीड है यहां पर 9 की, ठीक है ना, ये 12। तो अब ये डिस्टेंस कितना रह गया 42 किलोमीटर। मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ आप लोग, क्या ये 42 किलोमीटर अब दोनों के बीच में रह गया 8:25 पे, ठीक है। अब हम यहां से रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, दोनों अपोजिट में हैं और टाइम सेम है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो यहां से टाइम निकालना आसान हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 42 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, नोट्स है 15 किलोमीटर पर आवर। ये कैंसल आउट हो गया, 3 से काट दिया 5, 3 14, 14/5, 14/5 मतलब कितना हो गया, यहाँ से 2 घंटे हो गए, और 4/5, 4/5 मतलब
मल्टीप्लाई 60 करो, 4/5 मल्टीप्लाई 60 तो 48 मिनट हो गए। तो यहां से कितना हो गया, 48 मिनट हो गया। मतलब ये लोग मिलेंगे 2 घंटे 48 मिनट बाद। कब से? 8:25 से। कब से? 8:25 से। इसका मतलब यहां से 8:25 से, ठीक है, 8:25 AM से 2 घंटे 48 मिनट बाद। तो ये टोटल समय कितना हो गया यहां से? देखो 8 2 10 तो यहां बच गए, ठीक है। अगर 25 मिनट और 48 तो 12 मिनट इसको और दे दूं, 1 घंटा और हो गया, 11 और 13 बज गए, तो 11:13 पर ये यहां पर मिलेंगे सुबह। कितने बजे मिलेंगे? 11:13 पर, चौथे ऑप्शन। ठीक है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 7वां, यहां पर मार्क्स सही है, 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इनका मोड चाहिए। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटेशन, नंबर्स का मैक्सिमम रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, वही क्या होता है? मोड होता है। इसका मतलब यहां से कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 19 1 19 1 19 1, 3 बार 19 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? चौथा ऑप्शन 19, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्या कह रहा है यहां पर कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाहरी कोणों के योग के 4 गुना के बराबर है। ये इंटरनल है और ये कितना है? एक्सटर्नल। अब 4 गुना कौन है? आंतरिक कौन है 4 गुना? तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो तुम मुझे बताओ इनका सम कितना हो गया? 4 और 1 5। और वैसे सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है इन सबका मिला के, इंटरनल एक्सटर्नल का। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 36। इसका मतलब 36 डिग्री, ये सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स हो गए क्या? तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालूंगा? n, 360 अपॉन एक्सटर्नल। तो ये कितना हो गया? 360 अपॉन 36। तो यहाँ से कितना हो गया? 10। तो टोटल जो साइड्स हैं वो कितनी हो गई? 10 साइड्स हो गई क्या? तो ये बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की इसने बात की है, नंबर ऑफ यहाँ से डायगोनल्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स की यहाँ से बात करें तो वो कितना हो गया? n-3 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया यहाँ से? 10, 10 में से 3 गया तो 7 और अपॉन 2। इसको यहाँ से काटो, 5 7 पंजे 35। तो जो डायगोनल बनते हैं वो कितने बनते हैं यहाँ से? 35, दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 35 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई भाई? कोई इशू तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया। चलिए 9th, सिंप्लीफाई करना है ये तो x इंटू 2x कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, माइनस ये कितना हो गया? 3x, प्लस ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर, माइनस 8 प्लस 16। 2 और 2 कितना हो गया? 4x स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस 3x ये हो गया, और ये कितना हो गया? प्लस का 8। तो ये कौन से ऑप्शन में? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, ऑप्शन नंबर पहला। तो जो आंसर है कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 10वां सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। एक डीलर है जिन्हें 25,000 रुपये चिन्हित एक रेफ्रिजरेटर पर 15 और 12% की कार्मिक छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा? तो 25,000 की कोई एमआरपी वाली चीज है, उसमें पहला छूट कितना मिल रहा है? यहाँ से 15% मिल रहा है। 15% मतलब कितना हो गया? 85% में कोई चीज बेचेगा, और दूसरे पे कितना हो रहा है? यहाँ से 12% मतलब 88 में। यहां तक ठीक है ना? ठीक है, आप ध्यान से बात को सुन लो। 85 में 85 क्या होता है? 15 इंटू 17, 17 पंजे 85। मतलब ये जो आंसर होगा, ये भी जो भी आंसर आएगा वो 17 का डिविजिबल रूल होगा। 17 का डिविजिबल होगा क्या? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 17 का ही डिविजिबल होगा। तो 17 से कौन सी वैल्यू कट रही है? क्या ये 17 से कट रही है? 17 एकम 17, कितना बच गया? 1 और 9, नहीं। क्या ये 17 से कट रहा है? बिल्कुल ये 17 से यहाँ पर कट रहा है। क्या ये 17 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये 17 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? दूसरा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मुझे बताओ यहाँ पर इसमें 17 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा आंसर आएगा वो 17 उसमें होगा ही होगा, इसका मतलब 17 से कटेगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया? दूसरा ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। 11, मैंने 1200 में 2 पेडेंट खरीदे, पहला 10% हानि, दूसरा 14% लाभ पर। कुल मिलाकर ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, पहले पेडेंट का क्रय मूल्य कितना है?
तो ये पहला है और ये कौन सा है, दूसरा। पहले का कितना हो गया 10% हानि, तो -10% हो गया, और दूसरा कितना हो गया +14%, और ये पूरा कितना हो गया 0%। तो यहाँ से ये आ गया, इधर से ये आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 14 और कितनी हो गई 10। यहाँ से 2 से ये कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 5। तो पहले का CP 7 है, दूसरे का 5 है। ने पहले पेरेंट का क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब वो वैल्यू जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। 7 से कौन सी वैल्यू कट रही है, क्या ये 7 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। क्या ये 7 से कट रहा है भाई, 9 7 63, ये भी नहीं कट रहा। क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 7 से सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा है, चौथा ऑप्शन, तो इसका आंसर कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो जो आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए 12। 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 3645 मिनट में भर सकते हैं। कुंड के तल पर इसे खाली करने के लिए एक पाइप लगा हुआ है। तीनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं तो खाली कुंड 70 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब जो पहला पाइप है वो 36 मिनट ले रहा है, दूसरा यहाँ पर कितना ले रहा है 45 मिनट, और 3 पाइप है, पहला दूसरा, अगर तीनों चलते हैं जिसमें एक तो खाली करने वाला है तीसरा और 2 भरने वाले हैं, उसको 70 मिनट लेते हैं भरने में। आप मुझे बताओ यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। इसको करूँ 9 × 4, 9 × 5 45। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 5 दूनी 10, तो बचा कितना 7, ये इसका आ गया। ये कितना हो गया यहाँ से 7 पंजे 35, और ये कितना आ गया लीटर पर मिनट। ये वैल्यू कितनी आ गई 45 28 लीटर पर मिनट। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे 35 2 18 लीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ से कितना टोटल कितना हो गया, ये हो गया 0 8 2 7 56 5, ये 1260 लीटर हो गया। ये बोल रहा है यहाँ पर यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टैंक के तल पर लगे पाइप को पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब खाली करने वाला कितना ले रहा है, देखो ध्यान से, ये तो भर रहा है +35, ये कितना ले रहा है +28, तो टोटल हमें +18 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से +18 चाहिए ना, तो 10, तो ये कितना हो जाए -45 होगा। क्या ये कितना होगा -45, जब जाके ये तो +18 होगा। इसका मतलब तीसरे की कैपेसिटी कितनी है 45 लीटर पर मिनट में, 1 मिनट में 45 लीटर खाली करता है। ठीक है, तो तीसरा वाला यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ से 1260/45, तो ये क्या हो गया मिनट। 9 से काट दिया 5, 9 एकम 9, 9 चौक 36 0। ठीक है, 5 से काट दिया 2, ये कितना 28, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 28 मिनट। तो 28 मिनट में अगर अकेला चलता है तीसरा पाइप तो पूरी टंकी को खाली कर देगा, राइट ना। चलिए 13। एक कमीज का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 20% छूट देता तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना है। अरे 500 का 10% कितना होता है 50, तो 20% कितना हो गया 100 कम कर दो, तो 500 में 100 कम करने के बाद वो वैल्यू कितनी हो गई 400। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 400। ये तो सवाल ही बहुत लल्लू सवाल था। ठीक है, चलिए 14 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ईशान और मेघना को अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ठीक है, ईशान 90 की स्पीड है, मेघना की 65 की। यदि ईशान को 13 घंटे लगते हैं तो मेघना को कितना लगेगा कानपुर पहुंचने में। देखो दोनों दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, कानपुर से जा रहे हैं, इसका डिस्टेंस दोनों की सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ ईशान कितना ले रहा है, ये ले रहा है 90 × 13, स्पीड इंटू टाइम बराबर, यहाँ पर डिस्टेंस सेम ही रहेगी। मेघना कितना 65 और यहाँ पर टाइम क्या हो गया t। 13 से काटो यहाँ से 5, 5 से इसको काट दिया 18, तो इसको कितना लग रहा है 18 घंटे लग रहा है, चौथा ऑप्शन है। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 15, ये सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, तो ये तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करो 6 एकम 6 और 5 11, तो एक ये कितना हो जाएगा 11/6, तो ये 6 ऊपर चल जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी 6/11। तो यहाँ से 6/11 - 5/4, इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये कितना 44, 44 दिया कितना होगा 4 दिया 12, और ये कितना 12 और 1 13, 132, 132 यार ये, अरे हाँ या ना 12 132। अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, 132 नीचे किसमें है, एक ही पहले ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा 83/132। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 83/132। यहाँ टाइम बच गया ना आप लोगों का। यही ऐसे देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, संख्या को 70% बढ़ाते हैं तो वो कितनी हो गई 3400। तो संख्या क्या है 70% बढ़ाने पे वो संख्या कितनी होगी 170%। 170% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3400। तो 0 से 0 कट गया, 17 से यहाँ पर, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 20। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, वो हो गई यहाँ से 2000। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, यह है तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 17, 8 और 20 का यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है, तो x का मान यहाँ पर कितना, जब कभी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो वैल्यू क्या हो, तो जो सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर करो, तो ये कितना 20 × 20 और नीचे कितना आ जाएगा 8, यही वैल्यू क्या हो जाएगी x। 4 से काटो 2, ये कितना आ जाएगा 5, 2 से काटो इसको 10, 10 × 5 कितना हो गया 50। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 50, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे। 18, रितु, समीर और ईशा ने व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमश 1190, 1060 और 1350 का निवेश किया। टोटल लाभ 1640, तो लाभ में ईशा का हिस्सा कितना है, ईशा मतलब ये वाला इसका, तो 0 0 0 कट गया। यहाँ से देखिए ये आर आ गया, ये समीर आ गया और ये कौन सा है ईशा, ये 119 आ गया, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 106 और ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 135। टोटल कितना हो गया ये पूरा 6 और 5 11, 11 और 9 30, 2 आ गया, 5 5 और 1 6 और ये कितना हो गया 3। 360 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है 1640, 0 से 0 कट गया यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इसने बोला है ईशा का हिस्सा कितना है 135, तो 135 की वैल्यू यहाँ से कितनी 164/36 × 135, ठीक है ना। 9 से काट दो यहाँ पर, ये 4 बार गया, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 4 से काट दो यहाँ पर, ये कितना 41, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 1 61, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 615, ऑप्शन नंबर चौथा। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 19 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 17 और 1224 है, उनमें से एक संख्या 136 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है ये इसने पूछा है। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एचसीएफ एलसीएम का, एक एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ तो वैल्यू कितनी हो गई 17 हो गई, एलसीएम कितनी हो गई 1224, और यहाँ पर जो पहला नंबर है वो कितना है 136, तो दूसरा नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा यही इसने पूछा है यहाँ से। चलो 17 से काटो यहाँ पर, ये 8 बार गया, 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8, 4 और 8 पंजे 40 और 8 दिया 24, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 153, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो गया तीसरा ऑप्शन हो गया ना 153 यहाँ पर आंसर हो गया, राइट। चलिए 20 ऐसा ही निकालना है, ठीक है। 4000 पर 7.5% रेट है, साधारण ब्याज क्या होगा। अब टाइम यहाँ पर इसने दिया है 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 का, तो यहाँ से टाइम निकालना। देखो 2024 है, इसका मतलब ये लीप ईयर आ गया। अगर लीप ईयर है इसका मतलब ये टोटल यहाँ पर दिन कितने होते हैं आपका 366 दिन, इतने ही दिन होते हैं 366 दिन, यही दिन होंगे ना। तो यहाँ से अब यहाँ पर आप काउंटिंग स्टार्ट करिए इसका ना फरवरी 28 दिन का होगा, तो यहाँ से फरवरी में टोटल कितने दिन हो गए 28 से 24, 24 और 1 25, 25 दिन तो ये हो गए। अप्रैल 25 के बाद मार्च कितना होगा, यहाँ से जो मार्च है वो कितना 31 दिन का होगा, और जो अप्रैल है अप्रैल कितना है 5, तो यहाँ से कितना 66 दिन हो गए क्या। हमें तो बॉस यहाँ पर किसमें चाहिए ईयर में चाहिए टाइम, तो जो टाइम आ गया वो कितना आ गया 61/366, तो ये कितना हो गया 1/6। तो एसआई कैसे निकलता है यहाँ पर, जो एसआई निकालना है यहाँ से 4000 रुपये है, उस पर 7.5%, तो ये अपॉन 100 और 1 पॉइंट हटकर यहाँ पे 100, और ये कितना हो गया 1/6 हो गया। ये तो कट गया यहाँ से 2 से 3, ये 2 बार गया, 3 से यहाँ से काट दिया, 3 दूनी 26 और ये कितना 5, तो 50 रुपये यहाँ से ब्याज बनेगा इसका, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। कितना ब्याज बनेगा 50 रुपये ब्याज बनेगा, राइट। चलिए
21 एज का सवाल है। ये क्या कह रहा है, यदि एक माँ की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बेटी की वर्तमान आयु के 9 गुने से 24 वर्ष ज्यादा है। देखो सबसे पहले यहां पर ये 3 से कट रहा है, इसको 3 काटो, ये 3 बार, और ये कितना आ गया 8। अब यहां से माँ की वर्तमान आयु का तो 1 गुना हो गया, बेटी का 3 गुना 24 वर्ष ज्यादा है, तो माँ की m आ गया और यहां बेटी 3 डॉटर, और यही वैल्यू कितनी हो गई 24। फिर आगे क्या बोल रहा है, बेटी की वर्तमान आयु का 4 गुना माँ की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। माँ है, बेटी की 4 गुना, कितना कम है भाई 2, तो ये 2 आ गया। माँ और बेटी के बीच का अंतर पूछा है, तो यहां से सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशन को, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्या ये कट गया, यहां से d आ गया, ये कितना आ गया 22। अगर d 22 है तो पहले में पुट करो, m कितना आ जाएगा, यहां से 22 या 66, उधर जाके प्लस हो जाएगा 24, 66 और 4 70, 70 और 20 90। ओहो, बेटी की वर्तमान आयु 4 गुना माँ की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। 22 तो ठीक है, 22 या 66, 66 और 24 10 90, 90 ही तो है, तो यहाँ पर अंतर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, अंतर तो बहुत, ओहो अंतर तो आएगा ही भाई। ये यहाँ पर इसको करना है 8, क्यों काट दिया ना, वो वैल्यू कितनी होगी 8, अगर ये 8 हो गई, यहाँ से ये कितना हो गया 6, ठीक है 18, 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 26 का डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का 20 आ गया, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 20 साल, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 20 साल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। तो जो यहाँ पर मुझे लिखना था 3 गुना 9 गुना 24, तो यहाँ पर काट लिया पहले से ही मैंने, ठीक है ना। चलो अगला देखिए क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है 5.3 और 0.4 का। तो 5.3 तो कितना हो गया 53/10, और ये कितना हो गया यहाँ से 4/10, ये काटने पे कितना 2/5। पहले कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलता है, इस पूरे का हमें क्या चाहिए एलसीएम, तो वो एलसीएम बॉस कैसे, तो ऊपर वाली वैल्यू का तो एलसीएम 53 और कितना 2, और नीचे वाले का क्या होगा एचसीएफ, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना 5। तो ऊपर तो एलसीएम कितना हो गया 106 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ से 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से यहाँ कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 212, और नीचे 10 आ गया, तो ये यहाँ से ये पॉइंट, इसका जो एलसीएम होगा 21.2, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 21.2। 23, ये नंबर है, ये किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहले यहां से क्या 8 से डिविजिबल होगा, 8 से तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, तो ये 3 संख्या लास्ट की 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से होगा, 3 छोड़ो अभी, क्या 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, कि लास्ट में यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 आना चाहिए लास्ट यूनिट डिजिट पे, तो 10 से डिवाइड होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 3 से चेक कर लो, 3 से मतलब इसका पूरा डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखो यहाँ से 6 कट गया 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3, 7 और 5 12, 12 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, इसका मतलब ये डिवाइड होगा आपका 3 से होगा, दूसरा ऑप्शन हो गया। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया, राइट। चलिए 24, 2 उम्मीदवार हैं के बीच में चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला, डाले गए मतों का 19% अवैध पाया गया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला और उसने 1458 मतों के अंदर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे, 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 4/5, 19% की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से, अगर 19% है वो क्या है 19, तो क्या पर यहाँ पर क्या है अवैध है, तो वैलिड कितने हो गए 81, तो ये 81/100 हो गया क्या। अब ध्यान से बात को सुनना, टोटल जो पंजीकृत मतदाता थे वो n थे, उसमें से यहाँ से कितना हो गया 4/5, ये हो गया 4/5 का कितना हो गया 81/100 मल्टीप्लाई फिर कितना हो गया
अब देखो जीतने वाले को, यहाँ पर विनर और ये लूजर है। विनर को अगर 70% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। कितने वोट से जीत गया? 40% से। 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया? 2/5। और यही जो वैल्यू है यही कितनी है यहाँ से? 1458। कितनी है? 1458 है। ठीक है ना। कुछ काटा पीटी है तो काटा पीटी कर लो, नहीं तो सीधा सीधा निकाल लो। 9 से काट दो, 9 एकम 9, ये कितना? 9 एकम 9। अब कितना हो गया? 5 और 9 6 54, 9 दूनी 18। 9 से 9 एकम 9, 9 अट्टे 72। ठीक है, और कुछ कटेगा? 2 से काट दिया 9। ठीक है ना, तो ये n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी? 25 नंबे 225। 4 से इसको काट दिया, ये कितना आ गया? 25 मल्टीप्लाई 25। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा, लास्ट में 25 आएगा। 25 से कटेगा, सॉरी 25 से कटेगा। तो 25 से कौन सा 25? इसको ऐसे कर लो, नहीं तो ये कितना हो गया? 25 12 आ गया, 50 तो 62 6 आ गया। ठीक है, और ये 56। तो सीधा सीधा यहाँ पर 25 से एक ही कट रहा था, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो या देख लो 25 से कौन सा कट रहा है। जिसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटे, पूरी संख्या 25 से कटेगी, तो वो पहला ही ऑप्शन है। ठीक है ना। चलो 25 में क्या बोल रहा है? 95 की पावर -17। फिर डिवाइड कितना हो गया? ये 9 की पावर 95 की पावर 9। तो इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये 95 की पावर -9 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। और ये मल्टीप्लाई 95 की पावर -50। देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो 17 और 9 26, 26 और 15 26 और 5 31 और 41। तो ये कितना हो जाएगा? 95 की पावर -41। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना, तो जो आंसर है कितना हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। 26। 2 पेन और 15 पेंसिल की लागत कितनी है? 286। 2 पेन मतलब x, 2x प्लस 15y, ये वैल्यू कितनी है? 286। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? पेन 4 रुपये कम होता है और पेंसिल 2 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, पेन तो 4 रुपये कम होता है, तो 17 पेन है, तो ये 4 रुपये कम हो गया यहाँ से, प्लस ये यहाँ पर 2 बढ़ गया। अब ये कितने पे बढ़ रहा है यहाँ से? वो 3 पर। और यही वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से आपकी? 128। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 17x -17 चौक 68 प्लस 3y प्लस ये कितना हो गया? 6 बराबर 128। ये कितना हो गया? 17x प्लस 3y, ये कितना हो गया यहाँ से? -62, उधर जाके प्लस, तो 8 और 2 10। ठीक है, 12 8 से 18 1 19, 190। और दूसरी यहाँ पर कौन सी हो गई? 2x प्लस 15y बराबर 286। ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करें? कि किसी एक को बराबर कर लो, तो इसको बराबर करना इजी रहेगा। तो यहाँ से ये 5 से मल्टीप्लाई करो, 17 पंजे 85x हो गया, ये 15y हो गया, और ये 19 पंजे 95। सॉल्व करो, ये माइनस माइनस माइनस, क्या ये कट गया? यहाँ से कितना हो गया? -83x आ गया, और ये कितना आ गया? 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 8 गया तो 6, और 8 में से 2 गया तो 6 माइनस। ठीक है ना। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा? 8 बार। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8। अगर x की 8 आ गई तो पहली इक्वेशन पुट करो ना, ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, उधर जाके प्लस, तो 15y बराबर 16 कम करो, तो ये कितना? 80 और 270। ठीक है, 15 से काटो y, 15 एकम 15, 15 अट्टे 120। x और y आ गया, तो ये देखो 11x प्लस 8y, तो ये 11 इंटू 8 88, तो ये हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 144। 8 4 12, 12 और 1 23। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहाँ से? 232 रुपीज़, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 232 रुपीज़। राइट, चलिए 27 क्या कर रहा है? सलमान और विवेक ने एक व्यवसाय में कुल 33,900 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 10,000 में से विवेक का हिस्सा कितना है? 3700।
ये सलमान है और ये विवेक है। इसका 3700 है, इसका कितना बच गया 6300, यही बच गया ना यहाँ से, ये 0 से 0, यही जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट है यही प्रॉफिट होगा। क्यों सर? क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, टाइम दे नहीं रखा तो टाइम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों एक एक साल के लिए होंगे। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, ये इसने क्या बोला उनके बीच का अंतर, तो ये अंतर पूछा है। 13 में से 7 गया तो 6 और 5 में 3 गया तो 2। 26 की वैल्यू यहाँ पर पूछी है कि 26 की वैल्यू क्या होगी अगर टोटल ये कितना है 100, 100 की वैल्यू यहाँ से ये कितनी है आपकी 33,900। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 339, 26 की वैल्यू 339 मल्टीप्लाई 26। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है, 9 छिक्का 54, 4 लास्ट में वैल्यू कितनी 4, 4 कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है 8814, लास्ट में 4 है तो इसी का आंसर कितना हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, राइट ना। चलिए 28, सपना ने 20,300 साधारण ब्याज पर निवेश किए, आंशिक रूप से 8% की दर से, आंशिक 6%, दोनों 6 साल के लिए हैं, समान ब्याज। तो यहाँ से समान ब्याज, जब कभी ऐसा ही यहाँ से क्या होता है आपका सेम होता है और दो रेट हैं तो दो प्रिंसिपल ही बनेंगे P1:P2, तो ये जो वैल्यू बनेगी 1/R1T1 इस टू 1 ये उल्टा चलता है R2T2। तो यहाँ से कितना हो गया देखो R1 8% है 6 साल, तो 6 साल तो दोनों का कट गया, क्या दोनों का टाइम सेम है, इसका तो कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि यहाँ पर 6 यहाँ भी आएगा 6 तो कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6। अगर मैं इसको काटूँ ये 4 और ये 3, 3 यहाँ चला गया 4 यहाँ, तो ये 3:4 ये प्रिंसिपल आ गया। तो इसने बोला है 8% के लिए, तो 8% के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू 3, ठीक है ना, मतलब 3 का मल्टीपल 3 से कटने वाली कोई वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से यहां टोटल कितना हो जाएगा 3 और 4 7, क्या 7 की वैल्यू सवाल में कितनी है 20,300 है, तो 3 की वैल्यू यहां कितनी हो जाए तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया 6 और 3 9 7 63 2900, तो ये कितना हो जाएगा 2900 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 8700 रुपीज़। और ये कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 29, सेलिंग प्राइस 10 बुक्स की बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स की, तो एसपी ऑफ 10 बराबर कितना हो गया 16 तो सी, ये 5 आ गया ये 8 आ गया, एसपी 8 हो गया, सीपी कितना हो गया 5, सीपी अपॉन एसपी ये कितना हो गया यहाँ से 5/8, कितने का प्रॉफिट हो गया 3 का, कितने पर 5 पर, तो ये कितना होता है 60%, तो 60% का गेन कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन 60% हो गया, ठीक है, सीधा सीधा सवाल था ये। तो अगला 30 देखिए क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पर स्फेयर का, वो होता है 4πr²। यहाँ से पाई कितना 3.14 लेना है और ये वैल्यू कितनी हो गई R 64, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिए ये कितना हो गया 4 चौक 16, 24 और 1 25 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। 4 को 6 से 6 चौका 24, कैरी कितनी आ गई 2 4 को 5 चौक 20 और 6 एकम 6, 20 और 26, 26 और 2 28, अब कैरी वापस कितनी आ गई 2, अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 0.84 कौन से ऑप्शन में है, 0.84 यहाँ पर चौथे ऑप्शन में, तो इसका आंसर कितना हो गया ये आंसर, ठीक है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना हो गया यहाँ से 803.84, लास्ट के 2 डिजिट निकालो और आंसर निकाल दो। चलिए तो ये आपका पहला शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट नंबर 2 29 तारीख के पेपर की, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने है। ए काम को 12 दिन में करता है, बी उसको 25 दिन में करता है, यदि वे 6 दिनों के लिए साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष बचा है। आप मुझे बताओ यहाँ से जो ए है वो कितने में करता है 12 दिन में, बी कितने में करता है इसको 25 दिन में करता है यहाँ से, इसका मतलब यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया 12 और 25 तो ये तो 12 आ गया और यहाँ पर 25, दोनों मिल नहीं रहे यहाँ पर, ये तो कितना हो गया 25 वर्क पर डे और ये कितना हो गया 12 वर्क पर डे, ये कितना हो गया 12 × 5 = 60 6
300 काम। अब यहाँ पर ये 6 दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी हो गई दोनों की, 37 वर्क पर डे, और इन्होंने यहाँ पर 6 दिन काम किया है। डी से डी कट गया, 7 छिक 42, 4, 18 और 4 22। अब लेफ्ट काम कितना बच गया भाई, टोटल काम 300 काम है, 222 हो गया, इसका मतलब कितना 78 काम बच गया क्या, ठीक है ना। तो ये कितना काम 78 काम बचा है, कितने पर, 300 पर। 3 से काट दिया 100 और ये कितना 26, 2 से काट दिया 13, ये कितना आ गया 50। तो 50 अपॉन 13 13 अपॉन 50 बच गया। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए दूसरा, ये सिंप्लीफाई करना है सवाल को। सबसे पहले यहाँ डिवाइड सोल्व होगा, -60 डिवाइड -10, तो ये कितना आ गया 6, क्यों माइनस माइनस कट गया, तो ये वैल्यू -9 -6 और ये कितना माइनस प्लस माइनस, तो -27। कितना हो गया यहाँ से 27 और 6 33, 33 और 9 42। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -42, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। तीसरा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 18 और 2 16 है, एक संख्या बेहतर, दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए आप एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली मल्टीप्लाई सेकेंड। तो जो एचसीएफ है वो कितना है 18 है, और एलसीएम यहाँ पर कितना है 216। तो ये यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 72, हमें दूसरी निकालनी है। यहाँ से 18 से काट दिया 4, 4 से इसको काट दिया 5 चौक 20, और ये कितना 4। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो गया 54, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 54। फोर्थ, 6 अंकों की संख्या है N36M77, N36M77। अगर इसको 11 से डिवाइड करना है तो हमारे पास वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है। यही वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए जब जाके वो 11 से डिवाइड होगा। बट ये कब आएगी, कैसे आएगी, वो जब आएगी ऑड डिजिट प्लेसेस, इनका सबका एडिशन, और इवन डिजिट प्लेसेस, इन सबका एडिशन, उसका जो डिफरेंस आएगा वो ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ना तो 11 पॉसिबल है ना उसका मल्टीपल, तो हमें पास 0 आना चाहिए। तो 0 देखो कब आएगा 6 7 13, 13 प्लस n, उसमें से माइनस करो कितना आपका 7 3 10, 10 प्लस m, और ये वैल्यू यहां पर कितनी होनी चाहिए 0। 13 में से 10 गया तो 3, ठीक है, प्लस n माइनस m बराबर 0, ठीक है ना। अब एक काम करो, सबको उधर ले जाऊं मैं यहां से, तो m माइनस n बराबर कितना हो गया 3। m माइनस n बराबर 3 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो यहां पर कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। m माइनस n बराबर कौन सा हो गया 3 हो गया, राइट। चलिए पांचवा, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 245। पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है, पहली संख्या दूसरे का कितना है 5 गुना, मतलब ये अगर 5x है तो ये कितना हो जाएगा x। दोनों संख्याओं का योग पूछा है इसने, ठीक है। योग कब हो जाएगा, ये इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। तो 6x की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब 6x है, इसका मतलब यहाँ पर 6 है, इसमें मतलब 6 का मल्टीपल होगा। 6 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, क्या ये होगा 51 6 से, क्या ये होगा, नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 42। तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना हो गया 42। तो कुछ भी मैंने सवाल देखा भी नहीं, मैंने तो लास्ट में पढ़ा है कि दोनों संख्याओं का गुणन योग कितना है, वो 6 का मल्टीपल है, और आंसर लगा दिया मैंने चौथा, ठीक है। चलिए 6 नंबर का सवाल, ट्रेन AM से सुबह 8:35 बजे निकलती है और दोपहर 3:35 बजे स्टेशन N पर पहुंचती है, ठीक है। ट्रेन B स्टेशन N से सुबह 10:35 बजे निकलती है, उसी दिन दोपहर 3:35 बजे स्टेशन M पर पहुंचती है। वह समय ज्ञात कीजिए जब ट्रेन A और B मिलती हैं, ये इसने यहां पर पूछा है। तो यहां से देखिए आप लोग, ये स्टेशन यहां पर कौन सा है, टाइम डिस्टेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है, M और N, ठीक है। यहां से A निकलती है M से, और यहां से N से B निकलती है। अब ये देखो 8:35 से 3:35 कितना हो गया 4 और 3 7 घंटे हो गए, ये 7 घंटे ले रही है, और ये कितने लेगी B 2 घंटे कम कर दो तो 5 घंटे लेगी।
डिस्टेंस दोनों बराबर ट्रेवल करेंगे ना, ए और बी, ए एम से एन तक जाएगा और बी एन से एम तक, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल, इसका मतलब टाइम का रेशियो स्पीड से उल्टा हो जाएगा। ए और बी टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना है, वो 7 है और ये कितना है 5। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो उल्टा करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7। और आप मुझे बताओ डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस क्या, स्पीड इंटू टाइम, 7 इंटू 5 35, मतलब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से बात ये है कि ये तो 8:35 पे निकल रही है ए, और ये बी कितने पर 10:35 पे। अगर मैं इन दोनों का टाइम सेम कर दूं कि ए को भी 10:35 तक ले आऊं, ए को भी काम तक ले आऊं 10:35 तक यहां तक, ठीक है, तो ए की स्पीड यहां पर कितनी है 5 और 8:35 यहां पर है और 10:35 यहां तक लाना है। तो कितने घंटे हो गए भाई, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे और 5 की स्पीड में, तो यहां पर 10:35 पे ए आ चुका है, 10:35 पे बी आ चुका है। दोनों की स्पीड यहां पर, इसकी 5, इसकी स्पीड कितनी है 7, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। तो अगर स्पीड यहां पर, अगर टाइम सेम है तो यहां पर स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। कितना डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दोनों की यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, प्लस 5 और 7 12 घंटे। ये हो गई ना। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 2 घंटे, तो ये हो गए, और 1/12 मतलब 5 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट। तो ये कब से मिलेंगे, यहाँ पर 10:35 से लेके 2 घंटे 5 मिनट बाद ये यहाँ से मिल लेंगे दोनों एक दूसरे पर। इसका मतलब क्या, 10 2 12, 12 और कितना 40 मिनट बाद, 12:40 PM पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 7वां, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 8 और 16 का, और वो क्या है, x है। तो x का मान, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, देखो थर्ड प्रपोर्शनल की बात ये होती है कि जो 2 नंबर होते हैं उसमें सेकंड वाला नंबर का स्क्वायर करो, 16 × 16 और अपॉन क्या कर दो 8, 8 से 1 8 दिया 2, तो कितना आ गया 16 दूनी 32। तो जो आंसर है वो यहाँ पर कितना हो गया 32, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा 32, x की वैल्यू 32 हो जाएगी। 8वां, 10 की स्पीड है से चलने वाली एक बस 16 घंटे में यात्रा पूरी करती है और 8 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए उसे किस गति चलना होगा। तो 10 की स्पीड है और 16 घंटे चल रहा है, और यहां पर वही चीज है 8 घंटे में उसकी स्पीड s, और ये कितना 8, 8 से इसको काट दिया 2, तो स्पीड यहां पर कितनी होगी 10 × 2 20 किलोमीटर, और ये क्या हो गया पर आवर। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन, 20 किलोमीटर पर आवर यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चले 9th क्या कह रहा है, परवीन और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। परवीन 5 महीने के लिए हेमंत से 78,000 रुपये अधिक निवेश करता है और हेमंत 6 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है ना। तो यहां से ये परवीन आ गया और ये क्या आ गया हेमंत। परवीन ने कितना 78,000 ज्यादा निवेश किया है, किससे, हेमंत से, यही बात है। इसका मतलब यहां से हम इसको बोल सकते हैं ये x + 78,000 हो गया, और इसने कितना किया होगा x रुपीस। अब इसने कितने महीने के लिए किया है, हेमंत ने 6 महीने के लिए, और इसने कितने के लिए 5 महीने के लिए, और यही जो बराबर होगा वो कुल लाभ यहाँ पर क्या है 5440, उसमें से ठीक है 1360 तो कम कर दो, अब कितना बच गया 0.8, 0 और ये कितना 4। अब ये आधा आधा दे दो, तो 20 इसको दे दिया और 20 इसको दे दिया। अब ये 1360 यहाँ पर क्या था, ये निकाला था, ये परवीन को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये परवीन का और ये हेमंत का, तो यहाँ पर कितना 1360, टोटल कितना हो गया 0 10 4, और ये कितना हो गया यहाँ से 3, 3400। परवीन को 3400 रुपये मिलेगा यहाँ पर प्रॉफिट, और इसको कितना मिलेगा यहाँ से 20/40, 0 से 0 कट गया, 4 से तो कितना हो गया 5 और 1, 4 से काटो, 4 से काटने में 8 चौक 32, और ये कितना 5, 17 से काटो 3, 17 पंजे 85, 5 से 5 काट दिया, 3 से यहाँ पर काट दो 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर x + 78,000 बराबर क्या हो गया 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 78,000।
बट यहाँ पर परवीन की बात हो रही है तो 78,000 तो ये तो x की वैल्यू है प्लस 78,000 दूसरा है एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया, का योगदान कितना हो गया 0 0 0 16 और ये कितना 15। तो 156,000 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 156,000, राइट ना। चलिए 10th, सपना ने 22,800 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए, आंशिक रूप से 5% और दूसरा 11%। 4 साल के लिए दोनों निवेशों में ब्याज समान है। ऐसा ही यहाँ से क्या है, सेम। ऐसा ही अगर सेम होता है तो प्रिंसिपल्स का रेशियो R इंटू टी से क्या होता है, उल्टा होता है, 1/R1 T1 इस टू 1/R2 T2। बट यहाँ पर तो टाइम दोनों का सेम ही है भाई, दोनों में यहाँ पर कितना आता है 4 साल, तो ये तो कट जाएगा, इसको तो हटा दो यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना 5 और 11, तो ये 1/5 हो गया और ये कितना हो गया 1/11। क्रॉस कर दो इधर से, तो ये कितनी वैल्यू होगी 11 से 5, ठीक है। तो 5% मतलब 11 की वैल्यू यहाँ पर पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए यहाँ पर 11 की वैल्यू यहाँ से पूछिए। टोटल कितना हो गया 11 और 5 16, 16 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 22,800। 16 एक की वैल्यू कितनी 16 एकम 16 और यहाँ कितना बच गया 6 और 8, ये तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो फिर भी देख लो 16 एकम 16 हो गया, 16 का 64, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, एक की वैल्यू 1425। तो 5% मतलब 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, 5 और 2 7, 4 और 4 6, ये 5 और ये कितना 1, 15675। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 15675 यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 11 क्या कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सबसे पहले आप यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लो और बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करें। ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा sin 1 प्लस कॉस, ठीक है ना। क्या sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2, तो 2 1 प्लस कॉस और नीचे कितना sin 1 प्लस कॉस, तो ये तो कट गया, तो हमारे पास वैल्यू ये कितनी आ गई 2/sin। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिए आप लोग इसको सॉल्व करो, ये वाले को यहाँ से क्या आ गया साइन माइनस कॉस, अगर इसको सॉल्व करें साइन कॉस में चेंज करना है तो 1 प्लस ये साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो ये कितना साइन इंटू कॉस प्लस साइन प्लस कॉस और अपॉन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर साइन कॉस, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन कॉस, ठीक है। यहां से अगर सॉल्व किया जाए ये कितना हो गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ से साइन कॉस, ये तो साइन कॉस आ गया, यहाँ से साइन प्लस ये कॉस, ठीक है। कुछ और यहां से निकल सकता है वैल्यूज, वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक काम करें, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें क्या, इसको मैं कर दूं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन अपॉन कॉस साइन स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ऐसे कर सकते हैं ये। क्यों, देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या साइन अपॉन कॉस और ये क्या हो गया कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर एलसीएम साइन कॉस आ गया, सी से सी कट गया तो ये साइन स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर, तो ये कितना 1 अपॉन साइन कॉस, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी, इसको काटने पे 1, तो यहाँ s माइनस सी ये कितना आ गया 2 और नीचे कितना आ गया एस सी 1 प्लस एस सी, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर ये प्लस 2 अपॉन एस, 2 अपॉन एस आ गया, कुछ फर्क पड़ेगा इससे, अरे हाँ या ना, कुछ फर्क पड़ेगा कैसे, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई, अपन ने जो गलती कर रहे हैं वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम पूरा गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये कितना हो गया s माइनस सी, ये वैल्यू कितनी हो गई एस सी प्लस 1, ठीक है ना, और नीचे कितना आ जाएगा एस सी और 1 प्लस एस सी, और ये प्लस ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन एस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन इंटू कॉस। साइन तो ये तो ऊपर तो एस माइनस सी ही बच जाएगा, यहाँ से एस कट गया तो ये प्लस 2c। ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, एस प्लस सी अपॉन एस सी। इसको सॉल्व करें, इसको इससे काटूंगा तो 1 अपॉन सी, प्लस इससे काटेंगे तो 1 अपॉन एस। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, प्लस कॉसेक। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना है, सेक प्लस कॉसेक थीटा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। देखो भाई, अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना आता है तो वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा इजी है। 3-4 लाइन का सवाल है, ज़्यादा बड़ा कोई सवाल नहीं है, ठीक है। बट आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी आइडेंटिटीज, पहली तो ये है कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको ये पता होना चाहिए टेन एल्फा ये कितना होता है, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। आपको ये पता होना चाहिए कॉट एल्फा क्या होता है, कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। आपको ये पता होना चाहिए 1 अपॉन कॉस एल्फा, तो ये क्या होता है, सेक एल्फा। आपको ये पता होना चाहिए 1 अपॉन साइन एल्फा, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या होगी आपकी, कॉसेक एल्फा। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो ये सवाल आपका इजी बन जाए, ठीक है। और ये नॉर्मल चीज़ है, ये सबको याद होती है, ठीक है। चलिए 12 ये सॉल्व करना है यहाँ से। तो सबसे पहले ये सॉल्व करो, 7 एकम 7, 7 और 2 9, तो 1 अपॉन ये कितना हो गया, 9 अपॉन 7, ये 7 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो, ये 4 अपॉन 3 तो ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 7 अपॉन 9, और ये कितना हो गया -2 अपॉन 3। अगर सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 अपॉन 3 प्लस 7/9। यहाँ से एलसीएम 9 आ गया, तो ये कितना 6 प्लस 7, 7 और 6 13, 13 अपॉन 9। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 अपॉन 9, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 9। 13, पहली 159 सम संख्याओं का एवरेज पूछा, तो एक बढ़कर हो जाता है, तो वो कितना हो गया, वो 160। अगर यही ऑड नंबर होती तो जितनी संख्या है उतना ही एवरेज होता, ठीक है ना। चलिए 14 सिंप्लीफाई करना है ये वाला सवाल। इसने पूछा क्या है आपको, एक्स, देखो इसने यहाँ पर वैल्यू x की पावर z बराबर y की पावर 6, और इसने वैल्यू पूछी है z की। तो x की वैल्यू है कितनी, 112.0.57, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई आपकी, 112 0.57, और ये कितनी हो गई z बराबर y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 112, और ये कितनी हो गई यहाँ से 0.8 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से हम इसको अगर कंपेयर करें तो ये 0.57 z, और ये बराबर कितनी हो गई 8×48, ये 0, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 480 अपॉन 57। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, और ये कितना 9, 3 से काट दिया, ये कितना हो गया 16। 160 अपॉन कितना आ गया 19, 160 अपॉन कितना आ गया 19 आ गया। अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये कितनी बार गया यहाँ से 19, 19 सत्ते 9 से 63, 15, 7 बार गया, 19 सत्तर 153 हो गया। 8 बार तो जाएगा नहीं यार, बराबर कहाँ हो गई। ये कितना है यहाँ पर 0.57 इंटू जेड आ गया बराबर 112 0.8 और इंटू 6, 8×6 4.80। जेड का लगभग मान कितना होना चाहिए, 8.42 भी नहीं हो गया तो कोई सा भी आंसर नहीं है इसमें। तो 112 0.7 और ये जेड 48। एक सेकेंड रुको, मैं ये सवाल चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है सवाल में लग रहा है।
कौन सा है ये 14th, x की पावर z y की पावर 6, x की पावर z बराबर y की पावर 6, सही तो है यार। ये हो गया। तो x की पावर z, x की पावर z, ये x 0.57 z और ये कितना है 0.8, ठीक है 0.8 ही है ना यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 0.57 z बराबर ये कितना हो गया 8×48 और ये कितना 4, ये जीरो यहाँ लगा दूँ, ये पॉइंट यहाँ से हट गया 12 और ये कितना हो गया 12, यहाँ से 3 से काटा 3 9, 3 से काटा 1 6 0, तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 160/19, ठीक है ना। तो 19 9 8 72 7 8 7 15, 8 बार गया, ठीक है 8 और ये 0.4, ठीक है 76 आ गया, फिर कितना बच गया 4 और 0, 19 2 38, 8.40, 8.42 ये कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 8.42 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 15, योजना के लिए प्रभावी छूट क्या है कि 12 खरीदे 8 मुफ्त पाएं। देखो 12 खरीदना है, 12 बाई करना है और 8 फ्री है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो 8 ऑब्जेक्ट पे होगा और एमआरपी कितने का लगेगा 12 और 8 20 का। अरे एमआरपी तो इसका, इनमें भी तो एमआरपी तो होगा ही ना, इन पे भी तो अंकित मूल्य होगा ही, कुछ ना कुछ अंकित मूल्य इन पे भी होगा, ठीक है। 12 खरीदी 8 फ्री पाए, दुकानदार के लिए तो एमआरपी इसका भी तो होगा, इसका तो होगा, इसका भी तो होगा तो टोटल यहां पर ये कितना हो गया 8 और ये अपॉन 20, 4 से काटो 2 और ये 5, 2/5 कितना होता है, ये होता है 40%। तो यहां से कितना आंसर आ गया, ये आ गया 40%, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए 16, पाइप पी एक टैंक का 3/8 30 घंटे में, 3 से काट दिया इसको यहां से 10 बार, तो कितना हो गया 8 × 10 80, इसको 4 से काट दिया 4 बार, तो ये कितना 5 चौक 20, ठीक है ना। पी यहां पर कितना हो गया 80 घंटे हो गया, पी क्यू यहां पर कितना हो गया 20 घंटे हो गया। फिर बोल रहा है यहां पर दोनों का टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई भाई यहां पर 80 लीटर, तो यहां से ये कितना आ गया 1 लीटर पर आर और ये कितना आ गया यहाँ से 4 लीटर पर आर। अब दोनों को यहाँ पर क्या है, ये 4 घंटे के लिए खोला गया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 और ये 4, तो कितना भर गया होगा 20 लीटर। जैसे ही 20 लीटर भरा है फिर आर को खोला गया, आर ने 8 घंटे में खाली कर दिया, तो आर खाली करने वाला है, तो 20/8 यहाँ से कितना हो गया 5/2 लीटर पर आर, और ये क्या हो जाएगा माइनस में। तीनों को साथ करना है तो खाली टैंक कितने समय में भरेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, ये तो प्लस है और यहाँ पर क्या है -2.5 है, तो +5 -2.5 तो 2.5 बची होगी, तो P + Q + R तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई 80 लीटर में जाना है और ये कितनी हो गई 2.5 लीटर पर आर। ये कैंसिल, पॉइंट से यहाँ से 0 आ गया, 25 से काटूंगा 4 तो ये 32 बार, तो 32 घंटे यहाँ पर आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा 32 घंटे। 17, यदि एक बेटे की उम्र का 4 गुना उसके पिता की उम्र से जोड़ा जाता है तो योग 46 वर्ष आता है। बेटे की उम्र यहाँ पर S है और पिता की F है, तो F प्लस यहाँ पर कितना हो गया 4/S, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 46। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि पिता की उम्र का 2.8 गुना बेटे की उम्र जोड़ा जाता है तो योग 88 आता है। पिता की उम्र का 2.8 गुना 2.8F और ये बेटे में जोड़ा जाता है तो ये वैल्यू कितनी हो गई 88। आप एक काम करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो भाई,
8 चौक 32, 3, 11.2F प्लस 4S बराबर 8 चौक 32, 3, 32 और 3 35। यहाँ से कितना हो गया F प्लस 4S और ये कितना हो गया 46। सॉल्व करें यहाँ से, ये माइनस 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 क्या घट गया, यहाँ से एक कम करो 11.2 में से 10.2F और ये वैल्यू कितनी हो गई, 12 में 6 गया 6 आ गया और 34 में 30। ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 आ गया। तो ये F की वैल्यू कितनी आ गई 30। F कितना आ गया यहाँ से 30। अगर F 30 है, पिता की ही पूछी है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 30 साल। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 30 साल, पिता ही पूछा है। 18, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 46% की कमी होती है, उसकी ऊंचाई में 261 की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तो हट जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। रेडियस, रेडियस दो बार है आर और आर, ये 46% बढ़ गया, यहाँ पर ये भी 46% बढ़ गया। इसका अगर मैं निकालूं तो 46 92 तो ये हो गया प्लस 46 मल्टीप्लाई 46 और अपॉन 100 हो गया। 46 का स्क्वायर कितना होता है 36, 16, 24 दूना 48, तो यहाँ से 48, तो ये कितना हो गया 6, 11, 11 और 2, 2116, तो ये यहाँ पर ये कितना हो गया 2116 और ये पॉइंट यहाँ लग गया, तो कितना हो गया यहाँ से 3 9 2 11 16%। इतना हो गया क्या, ये इतना हो गया। ये कमी हो गई, ये माइनस आ गया, ये पूरे की कमी हुई है इतनी। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब इसमें ऊंचाई में कितनी 261% की वृद्धि होगी। इन दोनों का वापस निकाल लो, तो इसको इसमें से माइनस करना भाई। 11 में से 3 गया तो 8 आ गया। ठीक है, फिर कितना हो गया 6 में से 5 में से 1 गया तो 4 आ गया और 2 में से 1, और ये कितना आ गया यहाँ से, ओह गलत हो गया, यहाँ से 84 तो ये हो गया पॉइंट। 10 में से 3 गया 7 आ गया, 10 में से 3 गया, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया और 1 यह आ गया ना, फिर माइनस ये वैल्यू कितनी होगी 261 मल्टीप्लाई 113.16 और अपॉन 100। ये पॉइंट हटा दो यहाँ पर, ये तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 1.13, कितने हो गए 1.13, तो कोई बात नहीं 147.84। ठीक है, और यहाँ से ये 261 यार ये तो आंसर ही सवाल भारी जा रहा है ये तो। 46 की कमी आ गई, ये माइनस 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 92 और प्लस गड़बड़ हुई ना। देखो ये कमी आ गई, ये कमी आ गई, तो -46% -46% और ये प्लस, तो माइनस माइनस ये प्लस, ये कितना आ गया 2116 अपॉन 100, ये और ये कट गया पॉइंट, ये कितना हो गया -92% प्लस 21.16%। यहाँ से कितना आ गया माइनस, ये कितना आ गया यहाँ से 84, 0 आ गया और 9 में 2 गया 7, इतने परसेंट की कमी, फिर या 261% की ये बढ़ोतरी। इन दोनों को माइनस करना एक बार, 0.16 तो यहाँ पर आ गया भाई 0। ठीक है, 26 में से 7 गया तो 190। ठीक है, माइनस 261 मल्टीप्लाई 70.84 और अपॉन 100, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना, ये लग जाएगा ना यहाँ से। तो 261 में से अगर मैं ये माइनस करूँ फिर भी आंसर नहीं आ रहा यार, कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना सवाल में। अगर रेशो से तोड़ें इसको, तो अगर रेशो से तोड़ें तो ये कितना हो गया, ये आर है 100 से कितना हो गया 46 कम होके 54, फिर 100 से कम कितना 54, और ये 100 से कितना बढ़ गया 261 तो कितना हो गया 361। यहाँ पर कितना आ गया 1 2 3
ये आ गया। और अगर ये वैल्यू है यहाँ से, अगर हम 54 का स्क्वायर की बात करें, 16, 25, 20 और 40, 6, 1, 9, 2, 2916, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम इसको बात करें 2916 मल्टीप्लाई ये कितना है 361, तो ये वैल्यू जो आ गई यहाँ से आ गई 1052676। तो यहाँ से कितना बढ़ गया ये 52676 और कितने पर 60 मल्टीप्लाई 100%, ये और ये कट गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5.26 आसपास कौन सा है 5%। ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 5%। 19, विजय को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4, दूसरे में 25% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है 150800। 2 साल पहले इसकी बिक्री कितनी थी, तो एन आ गया। पहले कितने की 4% की वृद्धि, तो 104/100 हो गया। दूसरे पे कितनी हो गई यहाँ से वृद्धि, ये हो गई 25, तो 125/100 और यही जो वैल्यू है वो कितनी है 1508 और ये मल्टीप्लाई 100, ऐसे कर लिख सकता हूँ क्या इसको। ठीक है ना। 25 से 5 ये 4, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 और ये कितना 6। 13 से काट दिया 2, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गया, 2 जो 7 13 6 का 78। ठीक है, 2 से इसको काट दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और ये 8। 5 से काट दो, ये कितना हो गया 20, मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16, 10 और 1 11 और कितने 3 0। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 116000, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, बात सबको समझ में आई या नहीं आई। 20वां, 10 छात्र हैं, इनका मोड निकालना है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन है वही इसका आंसर हो जाएगा। 16 कितनी बार है 1 2 3, 16 ही तो रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया 16। ठीक है, 19 2 बार है, 16 3 बार है। 21, एक स्टोर में 78,000 पर चिन्हित एक टेलीविजन पर 14% छूट है और एक बिक्री के दौरान पहले से रियायती मूल्य पर अतिरिक्त 8% की छूट है, तो कुल छूट प्रतिशत यहाँ पर कितनी है। तो 78,000 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहला 14% छूट, तो देखो x% डिस्काउंट y% डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पर कितना होता है x + y - xy/100। ठीक है ना, तो 14 और 8 कितना हो गया 22 और यहाँ से 14 और ये 14 × 8 कितना हो गया 8 चौक 32, 112 और ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये कितना हो गया यहाँ से 0.88 हो गया और ये कितना हो गया 20। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 22, यदि एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का मापों का योग कितना है 2520, तो बहुभुज का बाहरी कोण क्या है ये पूछा है। तो आप मुझे बताओ कि n-2 मल्टीप्लाई 180, यही वैल्यू कितनी होती है 2520। 0 से 0 कट गया, 9 से 2, 9 एकम 9, 9 अट्टे 72 और यहाँ से कितना 9। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 9 2 11। बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं नंबर ऑफ साइड्स अपॉन 3 बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल का सम। ये कितना हो गया 11, 360 अपॉन एक्सटर्नल, तो यहाँ से एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया 360 अपॉन 11, 11 33 3 0। ठीक है, 11 दूनी 22 32। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है ये। सही तो किया, n-2 × 180 और ये बराबर कितना हो गया 2520। 0 से 0 कट गया, 18 कम 18, फिर कितना बच गया 7, 18 चौक 72। एन की वैल्यू 16 हो गई यार, ये 11 कैसे आया था फिर हमारा, समझ नहीं आया, चलो कोई बात। एन यहाँ पर कितना हो गया 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल,
16 बराबर 360 अपॉन ई। तो यहाँ से ई कितना आ गया 360 अपॉन 16, 16 दूनी 32। दो एक ही ऑप्शन में है, पहले में ही दूसरे में, तो आंसर कितना हो गया 22.5 डिग्री। ठीक है। 23, 570 की राशि को 3 व्यक्तियों में बांटना है, 2, 12, 11 में। वितरण सबसे बड़ा सब छोटे का हिस्सा क्या है, अंतर पूछा है। सबसे बड़ा 12 है, सब छोटा ही है, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 10, मतलब आंसर 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, डिफरेंस यही बड़ा छोटे का। 12 और 11 कितना हो गया 23, 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 570। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 570 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 25। तो ये वैल्यू कितनी होगी 57 मल्टीप्लाई 4, 7 चौक 28, 20 और 2 22, दूसरा ऑप्शन। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। 24, 5 सेंटीमीटर रेडियस है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया चाहिए, तो वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई 3.14, और आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, तो 5 25, 25 चौका 100 मल्टीप्लाई 3.14, तो आंसर कितना हो गया 314। कौन सा है, चौथा ऑप्शन। ठीक है। 25, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 15 वर्ष में 3 गुनी हो गई, तो 1 से 3 हो गई 15 वर्ष में, तो यहाँ से क्या बोल रहा है स्वयं की 27 गुनी। तो मतलब 27 गुनी कब होगी 3 का क्यूब, तो 1 से 3 क्यूब कब होगी, तो यहाँ पर टाइम 3 गुना हो जाएगा, तो 15 3 45 साल। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आई या नहीं आई यहां तक। चलिए 26, एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य 18 कम कर दिया जाता है, तो लाभ 47.5% होगा। वस्तु का मूल लागत मूल्य कितना। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो सीपी और एसपी, तो पहला 57%, 100 से कितना हो गया 157, फिर 47.5% बढ़ गया, मतलब कोई वैल्यू यहां से कितनी हो गई 47.5 अपॉन 100, ये प्लस, मतलब कितना हो गया यहां से 157.5 हो गया, और ये कितना हो गया 100। पॉइंट अगर यहां पर 0 लगा दो, 5 से काट दो, कितना आ गया 200। ठीक है, पांच से काट दो 29, और ये कितना 5, 5 से काट दो 40, 5 से काट दिया 5, और ये 9, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 40 से 59, ये कितनी हो गई 40 से 59 हो गई, और यहाँ पर पहले पे तो कितना हो गया +20, और दूसरे पे कितना हो गया -18। ठीक है, कुछ कटेगा, कुछ काटो, देखो 20 ये कट जाएगा, ये 2 बार, और ये कितनी 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो भाई, यहाँ से ये इधर से, ये इधर से मार दिया। चलो 29 पंजे 9 पंजे 45, 4 29, माइनस ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 30 और 1 31। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 314 माइनस 9 पंजे 45 और 29, ये रेशियो वैल्यू हो गई। और यही वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई ये 36 हो गई, और 59 एकम 59, तो यहाँ पर 59 प्लस ये कितनी हो गई 36। तो देखो 15 और 4 19, 19 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 9 और 6 15, 8 19, तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 19 पंजे 95। तो लागत मूल्य तो कितना है, ये तो काटने के बाद बना है 5 2, वैसे है तो 100 ही, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आंसर कितना हो गया 500। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, बात सबको समझ में आई या नहीं है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। चलिए यहां से देखिए 27, एक संख्या जो 60% बढ़ जाती है, 60% मतलब वो वैल्यू कितनी हो गई 160%, और ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई 3610, तो वह संख्या कितनी है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से हमें पूछी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया।
61 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, 4 से इसको काटो, 4, ये कितना आ गया 25, 25 एकम 25 विद 2, 25 का 150, 150 और 2 152, 15 आ गया, 75 और 15 90 और अपॉन 4, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, 2 किस में है, पहला ही यहाँ पर ऑप्शन है 2, तो ये जो आंसर है वो कितना हो गया 2256.25। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं पहला ही हमें वैल्यू दिख गई 2। ठीक है ना, चलिए 28 88 रुपये में 88 ट्यूबलेट खरीदी गई, मतलब सीपी यहां पर कितना हो गया 88 रुपये। 46 टूट गई, 48 में से 88 में 46 टूट गई तो बची कितनी 2 और ये इतनी, और इनको कितने बेच रहा है ये 3.10। ये पॉइंट हटकर यहां पर डबल 0 लग गया, 0 से 0 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया, ये 2 आ गया, ये 4 और 6, 6 4 10, 1 आ गया, 12 और 1 13, और यहां पर ये पॉइंट। ठीक है ना, तो 130.2, एसपी यहां से कितना हो गया 130.2। तो यहां से यहां तक 23 और 12 42.2 और अपॉन 88। ठीक है, अच्छा इसने यही पूछा है कितना लाभ हुआ है, तो 42.2 का लाभ हो गया, परसेंटेज निकालना नहीं है, लाभ पूछा तो 42.2 का लाभ हो गया। 29 नंबर सवाल है, यहां पर सिंप्लीफाई करना है। 2 से सबको पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 3x², इसमें तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो नीचे और 2 है, ये 40x हो गया, ये कितना हो गया 34। अब सर नीचे 2 आएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3x², ये कितना हो गया प्लस माइनस 21x और प्लस 45, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 40 और 21 61x माइनस का, और ये कितना हो गया यहाँ से 9 और ये 7, तो जो आंसर है वो कितना हो गया x माइनस 61x प्लस 79। ठीक है, 30 लास्ट सवाल इस सेट का सेकंड नंबर का, ये बोल रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी। 10 से होगी क्या गुरु, नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए। इसमें देखो यहां से 15 मतलब 5 × 3, 5 का मतलब क्या होना चाहिए, लास्ट में ये लास्ट यूनिट डिजिट या 5 हो या 0 हो, तो ये तो 1 है, इससे भी नहीं हो। अब 11 से चेक कर लो सबसे पहले, फिर 14 से चेक कर लेंगे। वैसे यहां से देखो ये 14 से भी नहीं होगी कि 7 और ये कितना मल्टीप्लाई 2, क्या ये 2 से डिवाइड होगी, लास्ट संख्या अगर 2 से डिवाइड तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है, तो यहाँ तो 1 है, इसका 14 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो सीधा सीधा आंसर कितना हो गया 11, जरूरत ही नहीं कुछ चेक करने की, तो यहाँ पर सीधा आंसर कौन सा हो गया 11 से ये पूरी संख्या डिवाइड होगी। दूसरी शिफ्ट यहां पर आपकी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं यहां पर तीसरी शिफ्ट के लास्ट के 30 सवाल बचे हुए हैं। जब पहला सवाल यहां सिंप्लीफिकेशन का ही आ गया, ठीक है, देखो नीचे सब वैल्यूज अलग अलग हैं, तो हमें तो नीचे वाले वैल्यूज निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करो आप, यहां से पहले बीच वाले को, तो ये कितना हो गया 1, 6 और 5 11/6, इसको ऊपर ले जाओ तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6/11। तो यहां से कितना हो गया 3/4 प्लस 6/11 और माइनस 3/5। यहां से एलसीएम कितना आ गया 55, 5 का 20 और ये कितना 220। 220 किस में है, इसी ऑप्शन में है, दूसरे में, तो आंसर कौन सा हो गया दूसरा। ठीक है, तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल एसआई का सवाल है। एक निश्चित राशि पर इतने वर्षों में इतने रेट पर 2808 ब्याज है। आप छोटी सी बात बताओ, लेट अगर मैं यहां से प्रिंसिपल 100 मान लेता हूं तो एसआई कितना होता है 80%, और अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है 100% प्लस 80%। यही होता है। तो ये वैल्यू दे रखी है R इंटू टी, ये कितना हो गया 9 27, 27 और 5 32/9, 9 से इसको काट दिया 0.3, तो ये कितना हो गया 6 और 9 9.6। और इसी केवल सवाल में कितनी दे रखी है आपकी ये दे रखी है। इसने यहां पर बोल रहा है दे राशि पूछी है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट निकालो किसका, इसका और इसका। ये वैल्यू कितनी हो गई 15, 17/3, 17/3 होगी, मल्टीप्लाई कितना हो गया 9.2। 17 दूनी 34, 3 आ गया, 17 नंबर 153, 153 और 3 156/3, और ये प्लस 100, तो 300 और 156 456.4।
ये 456.4% और अपॉन नीचे कितना है 3, इसकी वैल्यू यहाँ पर इसने पूछी है। ठीक है ना। चलो तो ये कितना हो गया 2808, ठीक है, अपॉन 9.6 और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 456.4 अपॉन 3, ये वैल्यू पूछी है ना। ठीक है, 3 से कट जाएगा 32, 3 से काट दो, 9 या 27, 3 और ये 6 ये 3 से कट जाएगा 3 1 2। अब कुछ मत काटो, इसी डिजिट सम लगा दो सीधा सीधा। देखो 3 2 5 और 1 6, इसका 6 आ गया, इसका डिजिट सम कितना है 6 4 10, 10 और 9 19, 19 का 9 और 10 1, 19 हो गया, 19 का डिजिट सम कितना हो गया 9 और 10, 9 और 1 10, 10 का 1, इसका डिजिट सम 1 आ गया और नीचे 3 और 2 5। मुझे यहाँ नीचे क्या बनाना है 1 बनाना है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बन जाए 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से यहाँ, तो 6 दूनी 12, 12 का कितना 3, जिसका डिजिट सम 3 है वही इसका आंसर है। यहाँ से चेक करो, 9 से 9 कट गया, 4 3 12, इसका डिजिट सम 3 है। यहाँ से 12 12 और 8 20, 20 का कितना हो गया 2, इसका कितना 5 4 9 कट गया, 8 और 1 इसका 9 है, इसका 9 खत्म हो गया, 12 और 8 20, 20 का कितना 2, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका पहला ऑप्शन हो। तो देखो बहुत बड़ा सवाल था पर हमने यहाँ पर इसका बड़ा सवाल मतलब ये कह सकते हैं कैलकुलेशन बहुत भारी वाली कैलकुलेशन थी यहाँ पर, बट हमने इसको कैलकुलेशन छोटी बना दी। दिखने में देखो खुद देखो 9.6% की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो खुद आप देखो इतना काटना पीटना ये करना है नहीं है। तो हमने पहले क्या कर दिया, जितना कट सकता है उतना काट दिया, ठीक है, फिर हमारे पास कुछ वैल्यूज बची नहीं तो हमने यहाँ से डिजिट सम लगा दिया। चलिए ये बोल रहा है यहाँ पर तीसरा सवाल है 16.8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 16.8 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.4, आधा हो जाता है। गोला है तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये कितना 4/3, ये वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 8.4, ये 8.4 मल्टीप्लाई 8.4 मल्टीप्लाई 8.4, 7 से काट दो 7 और ये कितना 2, 3 से काट दो 0.4, पूरा कट गया। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ, यहां पर कितना आ रहा है 2 भी तो आता है, तो आ ही नहीं रहा यार, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इसका तो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 84 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 8 बटे 64, 32 64, ये कितना हो गया 6 5 10 7, 7056, 7056 हो गया। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 छिका 96, 9 16 पंजे 80, 89 और 7 छिक 42, 4 7 और 4 11, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो एक बार देखें, 12 18 12, ये 12 आ गया, 18 1 19 आ गया, 16 और 1 17 आ गया, 4 और 1 5 आ गया और ये 22। तो हमारे पास जो वैल्यू ऊपर कितनी आई 2257992 है ना, मल्टीप्लाई 11 और बाद में लगाएंगे पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट हटा दो भी बाद में लगाएंगे। 11 से क्या तो ये 2 आ गया, 9 और 2 11, 1 16 और 1 17, ठीक है, 12 और 1 13, 7 और 1 8, 2 2 4 और यहाँ पर 2 और पॉइंट 1 2 3, 3 के बाद 2.83712, 2483.71। तो देखो आपको अगर यहाँ से स्क्वायर निकालना आता हो, मल्टीप्लाई करना इजीली आता है, 11 से मल्टीप्लाई करना आता है, तो ये सवाल बहुत इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी ही पड़ेगी भाई। 10 लोग हैं, इनका मोड निकालना है, मोड मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन जो नंबर आ रहा है, तो किसका आ रहा है यहाँ पर दिखने में 14 आ रहा है क्या, 14 नहीं आ रहा, 13, 13 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, 12 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 1 2 3, तो इसका आंसर 12 ही हो गया, तो ज़्यादा रिपीटेशन 12 का ही हो रहा है, 11 भी 2 बार ही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए पांचवा 400 का कितना हो गया 20, इसका वैल्यू 289 का 17, 17 के बाद 0.2 पर लगेगा, तो ये 0.17 हो गया प्लस, तो ये कितनी हो गई 20.17। अब उसमें से माइनस क्या करना है 724 मतलब 28, 28 मतलब 2.8 माइनस करना है, ये 0,
तो यहाँ से तो कितना आ गया 7 आ गया, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, और 19 में से 2 गया तो 17, तो 17.37 दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है कितना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 6 सिंप्लीफाई करना है ये वाला सवाल, तो ये 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया यहाँ से ऊपर 6x², 87x 42, और जो नीचे 3 आएगा वो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, फिर -6x² -30x प्लस 3×78, क्या ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 30 7 और ये कितना 11, ये आ गया, ये कितना हो गया 10 और ये 12, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा -117 प्लस 120, चौथा ऑप्शन है। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 7वां, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाहरी कोणों के योग के 4 गुने के बराबर है, इसका मतलब इंटरनल और ये एक्सटर्नल, इंटरनल अगर 4 है तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या पूछी। आप मुझे बताओ अगर मैं इनका सम करता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल का तो वो कितना होता है 180, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, तो 36 हो गया क्या गुना, इसका मतलब ये कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। तो अगर मुझे यहाँ से साइड निकालनी है तो कितना 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल्स का सम, तो यहाँ पर कितना हो गया 360 अपॉन 36, तो यहाँ से कितनी आ गई 10 साइड्स आ गई। अगर मुझे डायगोनल निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ से निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई n-3 अपॉन 2 10 7 अपॉन 2, इसको काटो 5, आंसर कितना 7 पंजे 35, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो किन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। 8वां देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 50 किताबों का विक्रय मूल्य 15 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 किताबों का SP है वो 15 के CP के बराबर, 5 से काट दिया 3, ये कितना आ गया 10, SP 3 है, CP कितना है 10 है, तो ये तो लॉस होगा ये 2 कट गया, यहाँ पर होगा क्या, ये लॉस ही होगा। तो यहाँ से हम CP अपॉन SP, ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 10, और ये कितनी 3 है, कितने की 7 की कितने पर 10, इसका मतलब 70% का यहाँ से क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 70% का यहाँ पर लॉस हो गया, दूसरा ऑप्शन। गेन नहीं होगा, लॉस ही होगा। ठीक है ना कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी कम में बेचोगा तो लॉस ही होगा। 81 और 36 का यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों का रूट निकाल दो, 81 और 36 का, 81 का तो 9 हो गया, 36 का 6 हो गया, 9 6 का 54, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 54, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, जो आंसर है कितना हो जाएगा 54। 10th, 75 का 65% 35 के 3/5 से कितना अधिक है, तो इसको यहाँ से काटूंगा तो ये 7, ये कितना 7 या 21, ये तो कितना आ गया 21 आ गया। अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये कितना, देखो 5 5 25 हो गया, अब कैरी कितनी 2, 5 को इससे 7 पंजे 35 और 30, 35 और 30 65, 65 2 67, 6 42 और 6 48, और यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, और ये कितना है 21, तो कितना ज़्यादा हो गया यहाँ से 0.75, यहाँ से 7 और ये कितना 2, 27.75, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। यहाँ पर कितना ज़्यादा होगा 27.75। 11th, एक जिले की पॉपुलेशन इतनी है 3,60,000 है, उसमें से 2,31,000 पुरुष हैं, जनसंख्या का 66% टोटल साक्षर है, जिसमें पुरुष 66% है, तो कितनी महिलाएं। अरे ये तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, अगर टोटल 66% है उसमें से 66, तो महिलाएं भी 66 ही हो गई, तो यहाँ तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो आंसर कितना 66% महिलाएं क्या हो जाएंगी यहाँ पर साक्षर। 12, 1 रुपए में 6 नींव बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का नुकसान होता है। 30% का नुकसान मतलब 70% में कोई चीज बेचेगा, और यहाँ पर कितना हो गया 1 रुपए में कितना हो गया 6, क्या हो गया 11। ठीक है, तो 5% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 105% में कोई चीज बेचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपीज अपॉन 6 लेमन। यूनिट्स याद रखना आप लोग, ये 1/70 और ये मल्टीप्लाई कितना 105। 7 से 10, ये कितना हो गया 7 एकम 7, और ये कितना 5, 5 से काट दिया 3, ये कितना आ गया 2, 3 से यहाँ पर काट दो 2,
तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 रुपये में कितने हो गए, 2 दूनी 4 लेमन। तो यहाँ पर अगर 5% का प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपये में 4 लेमन इसको बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना, कितने बेचने पड़ेंगे, 4 लेमन। ये संख्या किससे डिविजिबल है, ये इसने यहाँ पर पूछा है। देखो 10 से तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट। 8 से, लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। क्या यहाँ पर ये 8 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखो 3 से, देखो 3 से, देखो यहाँ से डिजिट सम अगर 3 से डिविजिबल तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से 6, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से, ये 3 से, 7 और 5 12। मतलब इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 3 से ये कटेगा। डिजिट सम 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या यहाँ पर 3 से कटेगी। 14th, ये इवेल्युएट करना है सवाल को यहाँ पर। ये कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया, और ये बाहर माइनस, -9 -32, 32 और 38, 38 और 9 कितना, -47। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -47। ठीक है ना, बात सबको समझ में आई या नहीं है। नेक्स्ट 15, यदि 3 पतलून की खरीद पर 1 पतलून मुफ्त है, मतलब 3 तो बाई करो और 1 फ्री है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 का तो डिस्काउंट है और एमआरपी कितने का लगेगा, 4 का लगेगा। एमआरपी कितने का लगेगा, 4 का लगेगा। तो यहां से डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना हो गया, 1 का डिस्काउंट कितने पर, 4 पर, तो ये वैल्यू कितनी होती है, 25%। तो यहां से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 25%। 16, सपना ने 20,300 साधारण ब्याज पर निवेश किए, 5% और 9% पर। 7 साल बाद दोनों का निवेशों में समान ब्याज अर्जित करता है। मतलब ऐसा ही यहाँ पर क्या है, सेम है। अगर ऐसा ही सेम है तो प्रिंसिपल्स का रेशियो वो R × T ये उल्टा चलता है, R1T1 1/R2T2। तो यहां से देखो ये दोनों में 7 साल है, ही तो हट जाएगा, दोनों का टाइम सेम हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू 1/5 है और ये वैल्यू यहां कहता है 1/9। क्रॉस करो इधर से, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 9 और 5। ठीक है, 5% पे पूछा है, कितने पे पूछा है, 5%। 5% मतलब कौन सा है, इस पर, मतलब 9 की वैल्यू हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा, 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल आंसर होगा, तो 9 से जो कटेगा वही आंसर। 9 कैसे कटेगा, जिसका डिजिट सम 9 आए। तो देखो 5 2 7, 7 और 4 11, 11 का डिजिट सम कितना हो गया, 2। 2 9 से नहीं कटता। ये कितना, 5 3 8 और 1 9, ये 9 से कटेगा। ये कितना है, 5 3 8 10, 10 9 से नहीं कटेगा। ये 9 हट गया, 7 और 1 ये 8, 8 9 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर होगा जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, चलिए। 3 साल पहले एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दुगने से 40 साल ज्यादा थी। 3 साल पहले पिता की उम्र, पिता F है तो 3 साल पहले -3, सन भी S है तो 3 साल पहले -3। अब क्या बोल रहा है, बेटे की उम्र के दुगने से, तो बेटे की उम्र दुगनी कर दी और ये माइनस, और ये कितना हो गया 40। F -3 -2S + 6 बराबर कितना, 40। तो F -2S ये कितना हो गया, 3 37। अब से कितने समय बाद अपने बेटे की उम्र के दुगने हो जाएंगे। तो यहां से पिता 37 साल बाद अपने बेटे से दुगने हो जाएंगे। तो इसमें वही दिख रहा है, आपकी इक्वेशन ही बन रही है ऐसी कि पिताजी सन से 37 साल बाद डबल हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया, 37 साल। 18, यहां पर बोल रहा है कि 84 km/h की गति चलने वाला एक बस 6 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, तो 12 घंटे में उसी दूरी तय करने में उसकी गति कितनी होगी। तो आधी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड यहां पर कितनी है, 84, और ये कितना घंटा ले रहा है, 6 घंटे। अब स्पीड यहां पर कितनी है, एस है, अब ये कितना लेगा, 12। यहां से इसको काटो 2 और 2 से इसको काटो तो कितना, 42। तो यहां से जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 42 km/h। टाइम डबल हो रहा है तो समय आधा हो जाएगा। ठीक है। 19, पंकज, जूही और सिद्धार्थ ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 1020, 1740 और 1840 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 1050 का लाभ है, तो सिद्धार्थ का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखो 0 0 कट जाएंगे, क्या 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और ये कितना 7। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और ये कितना 2।
5 और 1, ये कितना है 1700, 8 दूनी 16 और ठीक है। तो ये पंकज, जूही और ये कितना है सिद्धार्थ। 51, 87 और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 92। ये टोटल लाभ कितना हो गया यहाँ से, ये पूरा मिलाकर 7 2 9 और 1 10, 17 5 22 और 1 23। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको 1050। क्या 0 से 0 कट गया? तो इसने पूछा गया सिद्धार्थ का हिस्सा 92, 23 से 92 होने मतलब 4 गुना, तो क्या ये भी 4 गुना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो आंसर है 20 और ये कितना 4, तो 420 रुपये इसका क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा सिद्धार्थ का। कितना हो जाएगा 420 रुपये। ठीक है, चलिए 20। ये सिंप्लीफाई करना है सवाल को, साइन कॉस में तोड़ दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ऊपर तो साइन स्क्वायर बच गया, 1 कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 सेक तो प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये तो क्या 1 होता है, तो 2 × 1 तो 2 ही हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू है और इसको, ये तो 2 आ गई, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, माइनस ये कॉट हो गया तो ये भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, प्लस 2 ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, और अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 2, तो ये कट गया, ये 1 आ गया, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ध्यान रखना ये सी का मतलब कॉस है, एस का मतलब साइन है। एक बल्लेबाज 23 मैचों में 44 रन बनाता है, मतलब ये 23 मैचों में यहाँ से, और ये अगले 10 मैच, यहाँ जो एवरेज होगा वो कितना होगा यहाँ से 44 रन का, और यहाँ जो अगला एवरेज है वो कितना है 13 का। अगर मैं इसको काटूँ तो ये 31 + 13 हो गया, तो 13 तो यहाँ पर एवरेज होगा ही होगा, प्लस ये जो 31 है ये कितने पर एक्स्ट्रा है 23 पर है, और ये टोटल कितना हो गया 23 और 10 33। ठीक है, ये 13 आ गया, 23 से कम 23 तो 69 और 71 अपॉन 33। 33 से काटो, 33 2 66। ठीक है, फिर कितना बच गया यहाँ से 5 और 3 53, 21 21 पॉइंट समथिंग, 21 और 13 के 34, 34 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन। ठीक है ना, 21 पॉइंट समथिंग होगा और प्लस 13, 21 पॉइंट समथिंग प्लस 13 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग दूसरे ऑप्शन में। 22 एचसीएफ और एलसीएम चाहिए इन दोनों वैल्यूज का। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँ, तो ये 48/100 हो गया, ये बात की बात है, 120 अपॉन ये कितना हो गया 100 हो गया, और 168/100 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 4 से 12 और ये कितना आ गया 25, 4 से 4 और ये 2 और ये कितना आ गया 25। अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो ऊपर वालों का सबका तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 12 6 और 42, और नीचे वालों का क्या लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से एचसीएफ, तो वो कितना हो गया यहाँ से 25 5 और 25। तो एलसीएम ये कितना हो गया यहाँ से 12 6 और 42, तो ये 12 6, 12 तो 42 को नहीं काटता भाई, तो 42 84 हो गया क्या इसका एलसीएम। और ये कितना हो गया 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, 2 से यहाँ 168 और अपॉन 10 मतलब 16.8, तो ये 16.8। अगर एलसीएम यहाँ पर 16.8 एक में ही दिख रहा है तो एचसीएफ इसका आंसर 16.8 एक में ही है, तो आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है, एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, तो वहां से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 23 एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एम एन से 33,000 रुपए अधिक, एम एन से 33,000 अधिक, तो एक्स प्लस 33,000, और ये कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए, एन यहाँ पर एक्स करता है, और ये कितने महीने के लिए यहाँ पर ये 7 महीने के लिए। टोटल यहाँ पर जो लाभ है वो कितना है दोनों का 1815 है,
उसमें से 605 यहाँ से हटा दो, ये m को ज़्यादा मिला हुआ है, 0 1 ये 12। अब इसको आधा आधा तोड़ दो, तो ये 605 ये हो गया, 605 ये हो गया, ये m का हो गया, ये n का। फिर यहाँ पर m को 605 और मिल गया, तो ये कितना हो गया 10 और ये 12। ठीक है ना, कितना हो गया यहाँ से 10 और 12 हो गया। बात सबको समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई 1210 यहाँ पर m का हो गया, और ये कितना हो गया 605। इसको काटो 2/1, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया x प्लस 33,000 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ से 7x। तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई 33,000। 6 से काटो यहाँ से x की वैल्यू 6 पंजे 30, 5 5500। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई x प्लस 33,000, तो यहाँ से 5500, ये कितना हो गया 33,000, तो ये हो गया प्लस 5500, 00 आ गया, ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया 38। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 38,500, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 38,500। 24, दो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 20 दिन में बिछा सकता है ए, और बी 15 दिन में। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन बछाया। ए अगर अकेला काम करता है तो वो 20 दिन में करता है, बी अकेला काम करता है तो कितने में करता है, वो करता है 15 दिन में, और तीनों मिलाकर ए बी और सी ये कितने में करते हैं यहाँ से 3 दिन में। तो यहाँ से हम बात करें तो टोटल वर्क है वो कितना हो गया यहाँ से 60 वर्क हो गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 वर्क पर डे, इसकी कितनी हो गई 4 वर्क पर डे, और इसकी कितनी हो गई यहाँ से 20 वर्क पर डे। तो यहाँ पर इसकी 3 हो गई, इसकी कितनी हो गई 4, 20 है टोटल, तो ये 13 हो गया। तो सी का टाइम यहाँ पर कितना आ जाएगा 60/13, 13 चौक 52, 8/13 दिन। अगर सी अकेला काम करता है तो इतने में कर देगा, तीसरा ऑप्शन आ गया, खत्म बात। 4:8/13 डेज आ गया, राइट ना। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगला देखिए 25। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 30,000 है, 20 और 10.2 क्रमिक छूट है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 30,000 है यहाँ पर, 20% मतलब 80/100 हो गया, और फिर यहां पर कितना हो गया 90/100 हो गया। इसका मतलब यहां से देखिए इसका जो डीएस आएगा भाई वो कितना आएगा, वो 9 आएगा। डीएस का मतलब ये है कि डिजिट सम, अगर डिजिट सम निकालते हैं मतलब जितने भी अंक है उनको सिंगल बना दो सम कर कर। तो अगर किसी भी नंबर में यहां पर 9 से किसी भी अंक को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका डिजिट सम हर बार 9 ही आता है। तो इसमें डिजिट सम जिसका 9 है वही इसका आंसर है। इसका डिजिट सम कितना हो गया 4 और 2 6, इसका कितना हो गया 10 का 1, ये कितना हो गया 6 2 8 1 9, और इसका कितना हो गया 3। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा 21,600। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 21,600, यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 26। ट्रेन ए स्टेशन एम से 6:40 पर और उसी दिन दोपहर 3:40 पर एन पर पहुंचती है। ये स्टेशन एम है और ये स्टेशन क्या है एन। यहां से ए होगा रवाना कितने बजे 6:40 से 3:40, मतलब कितना हो गया 6 और 6 12, 3 6 12 तक 6 घंटे और 3 तक कितना 9, तो ये 9 घंटे। और यहां से बी एन से लेके 8:40 से एम तक 2:40 तक, तो बी यहां से यहां जाएगा 8:40, 2 घंटे यहां कम हो गए 1 घंटा, 3 घंटे कम हो गए 6 घंटे लेगी ये। अब डिस्टेंस दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ए बी और बी बी, ठीक है, एम से एन और एन से एम। तो हम यहां से बोल सकते हैं टाइम का जो रेशियो है वो 9 है, और यहां पर कितना है 6 है, ये ए है और ये बी है। तो स्पीड का रेशियो यहां पर 6 से 9, तो ये कितना हो गया 2 से 3। आप ये बताओ मुझे यहां से अगर डिस्टेंस निकालूं तो ये 9 दूनी 18, 18 आ गया। तो यहां से डिस्टेंस हम कितने ले लें इसको 18। यहां से देखिए आप m है 9 घंटे ले रहा है, यहां से यहां तक इसके 6 घंटे ले रहा है। वो 6:40 है, मुझे 8:40 बनाना है, ठीक है। इसका हम 6:40 से 8:40, मतलब यहां पर आपका a आ जाएगा 2 घंटे में। 2 घंटे में स्पीड कितनी है 2, तो ये 4 किलोमीटर आ जाएगा क्या। अब डिस्टेंस यहां कितनी बच गई 14 किलोमीटर बच गई, ठीक है ना। इसकी स्पीड यहां पर कितनी है, ये 2 की है, और इसकी स्पीड यहां पर कितनी है 3 की है। ये इधर और ये इधर, दोनों सेम टाइम पर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो 14 है यहां पर, 2 और 3 5,
तो यहाँ पर ये इतने घंटे लगेंगे, तो ये कितना हो गया 2 घंटे और 4/5 48 मिनट। कब से भाई, कब से 8:40 से। 10 घंटे, 10 तो यहाँ बच गए, 8 और 2 10 तो ये बच गए, और ये कितना 68, 10 और 11 बजकर 8 मिनट पर ये लोग यहाँ से गलत हो गया क्या, अच्छा 88 हो गया ना, 88 मतलब 70 80 28, ठीक है। तो 11:28 AM पर ये लोग दोनों गाड़ियां यहां से मिलेगी। बात सबको समझ में आई या नहीं है? ठीक है, चलिए 27, एक आयत के परिमाप लंबाई के बीच का अनुपात कितना, 3 और 1 परिमाप। इसका मतलब L + B और ये कितना है 2L + B, और यहां से ये कितना है, यहां पर लंबाई L, ये वैल्यू कितनी है 3/1। अगर ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर क्रॉस, तो L + B/L ये कितना हो गया 3/2, मतलब L की वैल्यू 2 है। अगर L की वैल्यू 2 और L + B 3 है तो B कितना हो गया 1। आयत का क्षेत्रफल कितना है 180.5, तो यहाँ पर ये 2, ये कितना हो गया 2 रेशो में है 2x और मल्टीप्लाई x, ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल, और यही वैल्यू कितनी है 180.5 और अपॉन ये 10, ठीक है ना, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 180/5/10 × 2, 5 से काट दिया 2, ये कितना आ गया 36 और 1, एक्स कितना आ गया 361 तो 19 का, और ये कितना 2 19/2। चौड़ाई मतलब b, तो यहाँ पर x की ही वैल्यू पूछी है 19/2 है, ठीक है। 19/2 कितना हो गया 9.5, तो जो आंसर है वो कितना हो गया चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। 28, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 462 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। अगर बड़ी 22 है तो ये कितना 21, तो क्या इन दोनों का मल्टीपल 422 आएगा, 22 एकम 22, 22 और 44 और 2 46, बिल्कुल। तो इसका आंसर पहला ही ऑप्शन हो गया 22, ठीक है। बड़ी 22 तो छोटी कौन सी होगी 1 कम 21। चलिए 29, 8 पुरुष एक काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 8 महिलाएं 15 दिन में करती हैं। 3 महिलाएं और 4 पुरुष काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये 8M ये कितने में करते हैं 5 दिन में, यही इतना ही काम 8 फीमेल ये 15 दिन में करती है। ये कट गया यहाँ से 5 से यहाँ पर 3, तो M/F की वो वैल्यू कितनी आ गई 3/1। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, ये ले लो चाहे ये ले लो, ये ले लूँ 8, M कितना है 3 × 5 15 × 120 काम। अब 120 काम किस किस को करना है, 3 महिलाएं और 4 पुरुष को करना है। 120 काम ये करना है यहाँ पर 3 महिलाएं 3, M कितना F कितना है यहाँ पर 1 और 4 पुरुष 4 × 3, 120 और ये कितना हो गया 12 3 15, इसको यहाँ से काटूं तो कितना हो गया 8 दिन, तो जो आंसर है वो कितना हो गया 8 डेज हो गया, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल पूरे सेट्स का। अब ये मैं सवाल आपको कराऊंगा नहीं, सिर्फ आपका इसका मैं सिर्फ थोड़ा हिंट दूंगा। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसमें आप ये निकाल लेना, ये सॉल्व करना, और आपका ये होमवर्क रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हम 90 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर तीनों शिफ्ट हो चुकी है 29 तारीख की, ठीक है। आप लोग हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है CTC करियर टारगेट क्लासेज नाम से, इसी नाम से यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम ये फायदा होता है कि जो भी अभी मैंने यहाँ पर PDF करवाई है आपको विथ एनोटेशन, आपको यहाँ से ये PDF आपको देखने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, कितना हेल्पफुल हो रहा है या कितना नहीं हो रहा। अगर ये हेल्पफुल हो रहे हैं तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, नहीं हो रहा तो दूसरी सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हम जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आपके लेके आएंगे IB essay के पेपर जो अभी हुए थे, वो काम आपको यहाँ पर करवाएंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो रहेगा आपका NTPC CBT 2 पेपर वो हम करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नए सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।